यह कहानी है गांव में रहने वाले एक परिवार की, जिसमें 2 बेटियां और 1 बेटा अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी के साथ रहते हैं। जिसमें जो पिताजी है वो शहर में गवर्नमेंट मुलाजिम है। हर बार की तरह इस बार भी तीनों बच्चे सर्दियों की छुट्टियां मनाने अपनी मां के साथ शहर में रह रहे पिता के पास जाते हैं। शहर पहुंचते ही वो देखते हैं कि उनके पिताजी उनको लेने आए हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। वो ऑटो से अपने पिता के फ्लैट में जाते हैं और पहले गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर रात का खाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही पिताजी ड्यूटी जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि उनकी छोटी बेटी बोलती है, पापा पापा हमें भी आपके साथ घूमने आना है। पिताजी उसको समझाने लगे कि बेटी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, घूमने नहीं। छुट्टी वाले दिन हम सब घूमने जाएंगे। तभी पिताजी के फोन पर किसी का कॉल आता है। उठाया तो पता चला किसी रिश्तेदार का कॉल है। वो भी उसी शहर में रहता है। रिश्तेदार बोलने लगा, काफी दिन हो गए हैं हम मिले नहीं, और सुना है गांव से आपके बीवी बच्चे भी आए हैं। आओ आज हमारे यहाँ चाय पे उसी बहाने पुरानी यादें भी ताजा कर लेंगे और बच्चे भी मिलके खेलेंगे। पिताजी ने कहा कि आज नहीं, आज ऑफिस जाना है, संडे को आएंगे। ये सुन के बच्चे भी खुश हो गए और पिताजी भी ऑफिस चले गए। कुछ दिन बीत गए और संडे आ ही गया, जिसका बच्चों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। सुबह होते ही सबने जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता किया और रिश्तेदार के घर जाने के लिए ऑटो में बैठे गए। कुछ देर बाद रिश्तेदार का घर आ गया और सब ऑटो से उतरकर घर में चले गए। सब आपस में मिले और लिविंग रूम में बैठ गए। पिताजी कहने लगे, अरे भाई साहब, आपने घर तो बहुत शानदार खरीदा है, वो भी बना बनाया। आजकल ऐसे घर कहाँ मिलते हैं, और भी इतने कम रेट पर। रिश्तेदार बोला, जी हाँ भाई साहब, बहुत अच्छा घर मिला है हमें। बस एक ही कमी है इसमें, इसका बाहर वाला कमरा जो पुराना जैसा है वो बंद पड़ा है सालों से। पुराने मकान मालिक ने कहा था इसको मत खोलना, इसको सीधा डिस्ट्रॉय कर देना। कुछ दिनों बाद इसको तोड़ डच के नया स्टोर बनाऊंगा मैं। ऐसे ही सब बातें करने लगे और बच्चे बाहर जाके खेलने लगे। लड़के फुटबॉल खेलने लगे और लड़कियां बच्चों का खेलने वाले किचन सेट लेके खेलने लगीं। तीनों लड़कियों में कंपटीशन लगा के कौन जल्दी खाना बनाएगी। तीनों लड़की रेत, पानी और मिट्टी लेके खाना बनाना शुरू करती है। उनमें से पिताजी की छोटी बेटी उस बंद पड़े कमरे की खिड़की की शेल्फ पर खाना बनाने लगती है। वो खाना बना ही रही थी। वो देखती है कि उस खिड़की की जाली में से अंदर कुछ दिख रहा होता है। लड़की ने आंख जाली के ऊपर लगा के देखा तो उसने देखा कि अंदर कोई औरत है जिसकी शैडो दिख रही है और उसके बाल उड़ रहे और वो आगे की ओर देख रही थी। लड़की को लगा कि कमरे के अंदर कोई है। लड़की जाली के अंदर उंगली डालने की कोशिश करती है मगर नहीं जा पाती। तो वो जाली पे हाथ मारती है जोर जोर से और बोलने लगती है, कौन है अंदर? मगर वो शैडो वैसे ही रहती है। लड़की को अजीब सा खिंचाव महसूस होता है अंदर कमरे से। लड़की घर में जाके अपने पापा को बोलती है, पापा पापा उस कमरे में कोई है? ये सुन के रिश्तेदार हैरान हो जाता है। वो सब देखने आते, खिड़की से देखते हैं तो वहां कोई नहीं था। पिताजी बोलते हैं कि लड़की का वहम होगा, बाहर से अंदर किसी की शैडो पड़ रही होनी। फिर शाम होते ही सब अपने घर आ जाते हैं। घर आके वो लड़की यही बोलती रहती है कि वहां कोई था, कोई औरत थी, लेकिन सब उसका मजाक बनाते हैं और बात को टाल देते हैं। 2 दिन बाद माँ और छोटा भाई उस रिश्तेदार के घर फिर से जाते हैं। वो वहां जाके देखते कि उस घर की औरत बहुत बीमार है और बेड पे लेटी है और कुछ लोग घर का सामान निकालकर ट्रक में रख रहे हैं। माँ पूछती है, वो औरत बोली, मत पूछो बहन जी, हम बहुत परेशान हैं और इस घर को बेचकर यहां से जा रहे हैं, बहुत दूर। माँ पूछती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ? कुछ दिन ही तो हुए थे आपको यह घर लिए हुए, और इतना सस्ता घर अब कहाँ मिलेगा आपको? वो औरत बोली, बहन जी, जान बचेगी तो टेंट में रह लेंगे, लेकिन यहां नहीं रहेंगे। माँ ने पूछा, ऐसा क्या हुआ? लेकिन औरत बोली, उस दिन जब आपकी छोटी बेटी कह रही थी ना कि उस कमरे में कोई है, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। और औरत जोर जोर से रोने लगी और बोलने लगी कि उस कमरे में कोई आत्मा है। माँ बोली, बहन जी, आप यह कैसे कह सकती हो? औरत बोली, उस दिन जब आप यहां से गए तो हम रात को सो गए, मगर सोते ही हमारी रूह कांपने लगी। वो आत्मा हमारे सपने में आकर अपना भयंकर रूप दिखाकर हमें डराने लगी। बोलने लगी कि यहां से चले जाओ, ये मेरा घर है, चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी या पागल कर दूंगी। हमने आंखें खोलीं तो हम सबको उस आत्मा की झोर झोर से डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। इसलिए हम यहां से जा रहे हैं अपनी जान बचा के। तो माँ बोलती है, बहन जी, आपको यहां से जाने से पहले आपको पुराने मकान मालिक को बुलाना चाहिए
कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो औरत उस मकान मालिक को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो वो मकान मालिक मना करता है कि मुझे नहीं पता। फिर औरत के बार बार पूछने पर वो बताता है कि वो आत्मा कोई और नहीं बल्कि उसकी बीवी है, जो कि कुछ साल पहले तड़प तड़प के मर गई थी। फिर वो आदमी अपनी बीवी की आत्मा की शांति के लिए हवन करवाता है। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ता है, वो आत्मा उस कमरे का दरवाज़ा तोड़ के बाहर आती है और चिल्लाने लगती है और पंडित को बोलती है, पंडित बंद कर मंत्र, नहीं तो तेरी जान ले लूंगी मैं। पंडित मंत्र पढ़ता जाता है और वो आत्मा कमजोर पड़ जाती है और पंडित पूछता है, बता दुष्ट, क्या चाहिए तुझे, क्यों इन लोगों को डरा रही है। वो आत्मा बताती है, यह दुष्ट आदमी मेरा पति था। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरी आंखें चली गईं और इस आदमी ने मेरी जिंदगी बद से बदतर कर दी। मुझे न खाना देता न पानी। कई दिनों तक मैं गंदे कपड़ों में रहती और यह मेरा हाल भी नहीं पूछता था और मेरे बच्चों को भी मारता था और मैं ऐसा ही तड़प तड़प के मर गई। तभी से मैं यही हूं। पंडित मंत्र पढ़ता है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है और वहां से चली जाती है हमेशा के लिए। और वो लोग वह से चले जाते हैं दूसरे घर में हमेशा के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे और भी मज़ेदार कहानियों के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करे।